Hello friends, welcome to my YouTube channel RS Sonu English Academy. My dear students, आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ। जो सेंटेंस चैप्टर चल रहा है उसका दूसरा पार्ट जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 नंबर का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, आज हम लोग स्टडी करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कि व्हाट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक वाक्य जैसा कि मैं आप ऑफलाइन में आप लोगों को पढ़ाया हूँ और ऑनलाइन में भी बता रहा हूँ, तो इसको आप गौर से देखिएगा और नोट्स अपना बनाते चलिएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन को जानते हैं। ये कह रहा है कि द सेंटेंस इन विच समथिंग इज आस्क्ड इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि वह वाक्य जिसमें कुछ पूछा जाए वह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अर्थात कुछ करने के लिए पूछा जाए, कुछ करने के लिए कहा जाए, ठीक है, या फिर इस तरीके से भी पूछा जाता है, कुछ भी पूछा जाता है प्रश्नात्मक के तौर पे प्रश्न किया जाता है, तो उसी को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, जैसे देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वह दो होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस? देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए हम लोग वन बाय वन स्टडी करते हैं। यस नो सबसे पहले को अध्ययन करेंगे कि यस नो किसको कहते हैं और हाउ टू क्रिएट यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये भी सीखना है आपको इसी चैप्टर में। चलिए, तो पहला है ये यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग उसको कहते हैं जिसका आंसर जो है हाँ या ना में दिया जा सकता है। जैसे इसका डिफिनेशन आप देख पा रहे हैं, you are able to see the definition of yes no interrogative sentence on the screen. It is said the question whose answer can be given by yes or no is called yes no interrogative sentence. The question whose answer can be given by yes or no is called yes no interrogative sentence. यानी कि वह वाक्य जिसका आंसर, जिसका उत्तर जो है हाँ या ना में दिया जा सकता है, उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम सीखेंगे हाउ टू। मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ कि यस नो इंट्रोगेटिव बनाएंगे कैसे। ठीक है, जैसे इसमें कोई भी आपका हो सकता है, आर यू रेडी, आर यू रेडी, हाउ आर यू रीडिंग, सॉरी हाउ आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग, आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, हैव यू अ पेन, विल यू बी अ स्टूडेंट। तो ये सब सेंटेंसेस आपको यस नो इंट्रोगेटिव में से आएंगे। जैसे अब आइए हम लोग देखते हैं कि रूल टू फॉर्म इसका बनाएंगे कैसे, हाउ टू क्रिएट यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसको मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाया है, रूल टू फॉर्म यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, कैसे क्रिएट करेंगे यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, मैं आपको एक एक सेंटेंस का डिफिनेशन प्लस में कैसे बनाते हैं वो सेंटेंसेस, ये सब मैं सिखा रहा हूँ। In this way, you can create a sentence of any sentences, just like assertive sentence, in negative sentence, in interrogative sentence, you can create and you are able to create. I hope that. तो आइए हम लोग जानते हैं, the auxiliary verb of the sentence is kept in the beginning of a sentence and question mark is put in the end of the sentence. ये कह रहा है कि जो वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, उसको सेंटेंस के बिगिनिंग में यानी कि शुरू में पुट कर देना है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि 24 गो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं और उसको लिख करके भी बताया था। ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस में बताया था। तो ये जो 24 है ऑक्सिलरी वर्ब, इन 24 ऑक्सिलरी वर्ब को अगर हम लोग वाक्य के पहले रख देते हैं तो, और बाकी के जो वर्ड है वो जो कहते हैं रखिए, तो हमारा ये जो है यस नो इंट्रोगेटिव में आ जाते हैं वो सेंटेंसेस। और अंत में क्या बनाना है, तो पुट
क्वेश्चन मार्क किस तरीके से आपको रखना होगा। ये क्वेश्चन मार्क होता है, ये जो मैंने यहाँ बनाया है ये क्वेश्चन मार्क है। तो इस तरीके क्वेश्चन मार्क को अंत में पुट कर देना है, आपका यस नो इंट्रोगेटिव बन करके तैयार हो जाएगा। जैसे आइए हम लोग बात करते हैं एज फॉर एग्जाम्पल। तो एम आई अ स्टूडेंट, देखिए एम को पहले यहाँ कर दिया गया और अंत में क्वेश्चन मार्क पुट है। एम आई अ स्टूडेंट, क्या मैं एक छात्र हूँ। वाज राम फैट, क्या राम मोटा था। हैव आई टाइम टूडे, या आज मेरे पास समय है। यहाँ देख पा रहे हैं आप, ठीक, क्वेश्चन मार्क अंत में है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क, आज यहाँ है यूजुअली वर्ब। आइए हम लोग आगे बात करते हैं, और भी एग्जांपल्स हैं इसमें, ठीक। तो विल सी बी इंटेलिजेंट, क्या वह तेज हो जाएगी। विल राम हैव मनी, क्या राम के पास समय हो जाएगा। तो इसमें विल जो है दोनों में ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ क्वेश्चन मार्क पुट हुआ है, और बाकी के सेंटेंस जो का त्यों ही ऐसे ही पुट कर दिया जाता है जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये जो है हाउ टू क्रिएट यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। अब इसमें दूसरा नियम है, कभी कभी क्या होते हैं कि यस नो जो है वो निगेटिव भी हो जाता है। देखिए उसमें जैसे निगेटिव नहीं था, यहाँ पे मैंने जो बताया इसमें कहीं नोट नहीं लगा हुआ है, इसमें कहीं नोट नहीं लगा हुआ है। तो अब हम लोग इसका अगर मान लीजिए नोट आ जाता है कि क्या मैं तैयार नहीं हूँ, क्या मैं एक छात्र नहीं हूँ, इस प्रकार के सेंटेंस आ जाते हैं, तो इसको आप कैसे बनाइएगा। तो यहाँ पे ये नियम है सेकंड में, यदि यस नो क्वेश्चन निगेटिव हो तो वाक्य के सब्जेक्ट के बाद में निगेटिव यानी कि नो या नॉट लगा दें, या फिर सब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया के साथ में नॉट को शॉर्ट फॉर्म में रखें, ठीक है। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो क्रिया को हेल्पिंग वर्ब के साथ में, जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको नॉट के साथ में शॉर्ट करके वाक्य के शुरू में पुट कर दीजिए, या फिर सब्जेक्ट के बाद में नो या नॉट लगा दीजिए। तो अगर इन दोनों नियमों में आप हमसे पूछते हैं तो जो आसान होता है वो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना ही आसान होता है, क्योंकि अब सहायक क्रिया के साथ में शॉर्ट फॉर्म में करना आप जान सीखिएगा, करके रखिएगा तो ना होगा। अगर बाय द वे मिस हो गए तो गलत होने की चांसेस है, लेकिन आप सब्जेक्ट के बाद में हमेशा नो नोट लगाइए दीजिएगा, ये श्योर रहता है। तो दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं, दोनों सही होंगे। तो आइए मैं आपको अब शॉर्ट करने के तरीके को बता रहा हूँ कि शॉर्ट कैसे करिएगा, देखिए यहाँ पे, ठीक। तो देखिए एम और नॉट को अगर आपको शॉर्ट करना होगा, एम सहायक क्रिया को, तो आरंट हो जाएगा। सेल और नॉट को करिएगा तो संट हो जाएगा। विल और नॉट को करिएगा तो ओंट हो जाएगा। कैन और नॉट को करिएगा तो कांट हो जाएगा, ठीक है। और इन चारों के सिवाय ये चारों जो है चेंज होते हैं इस तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं एम प्लस नॉट को ये चेंज हुआ है, लेकिन बाकी की जो भी अब ऑक्सिलरी वर्ब 20 जो बच गए उन सब में जब नॉट जोड़िएगा, जैसे इज प्लस नॉट मैंने यहाँ जोड़ के दिखाया है, तो इजंट यानी कि वो जो है नॉट वाला वो साइलेंट हो जाएगा, और ऊपर एक स्टॉप लगा करके आपको इस तरीके से लिखना होगा। जैसे आरंट होगा वजंट हो जाएगा, वज प्लस नॉट वजंट हो जाएगा, वेयर प्लस नॉट वेयरंट हो जाएगा, बाकी सब इसी तरीके से बनते चले जाएंगे। तो आइए अब हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप जैसे मान लीजिए वहां सेंटेंस था कि एम आई अ स्टूडेंट, तो यहाँ करेंगे एम आई नॉट ए स्टूडेंट। देखिए यहाँ नॉट लग गया, सब्जेक्ट है, ये आई जो है यहाँ सब्जेक्ट है। एम आई नॉट ए स्टूडेंट, या फिर आरंट आई अ स्टूडेंट, आरंट आई अ स्टूडेंट। आइए अगला एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, ठीक। वाज राम नॉट फैट, देखिए राम यहाँ सब्जेक्ट था तो यहाँ नॉट लग गया। या वजंट राम फैट, हैव आई नो, नो यहाँ पे नो, टाइम टूडे, या हैवंट आई टाइम टूडे, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद जो लगा रहे हैं तो उसमें ऑप्शन है कि नो या नॉट लगाना है, लेकिन सहायक क्रिया जो है उसके साथ में सिर्फ नॉट को ही शॉर्ट फॉर्म करके रखना है, अब उसमें नो का ऑप्शन नहीं होता है। तीसरा एग्जांपल जो है विल सी नॉट बी फैट, देखिए सब्जेक्ट यहाँ सी था तो नॉट लग गया। या वोंट सी बी फैट, ये सेंटेंसेस होंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाँ दूसरा नियम भी। अब आइए हम लोग स्टडी करते हैं WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी
know about WH word interrogative sentence, yeah, what is the definition of WH word interrogative sentence, then we know how to create a WH word interrogative sentence and what is WH word in this class, we know. So first of all, I want to teach you the definition of WH word interrogative sentence. The question whose answer can be, इसका definition कह रहा है कि the question whose answer can be given by yes or no is called WH word interrogative sentence. यानी कि वह क्वेश्चन, वह प्रश्न जिसका आंसर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, अब आइए हम लोग बात करते हैं रूल टू फॉर्म WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाउ टू क्रिएट WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? तो WH वर्ड जो है ये कह रहा है बनाने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की WH वर्ड, देखिए यहाँ एक नया चीज मिल गया, WH वर्ड इज केप्ट बिफोर यस और नो स्ट्रक्चर। गाइस यहाँ स्ट्रक्चर का स्पेलिंग गलत है, STRUCT स्ट्रक्चर, TURE होता है स्ट्रक्चर, यानी कि R इसमें मिस है। ठीक है, STRU यहाँ मैंने लिख दिया। ठीक, चलिए, तो इसमें एक WH वर्ड आ गया कि WH वर्ड को हम अगर यस नो स्ट्रक्चर के पहले रख देंगे तो हमारा WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हुआ कि WH वर्ड है कौन, WH वर्ड को हम बनाएंगे कैसे, WH वर्ड को पहचानेंगे कैसे। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, घबराने की बात नहीं है। WH वर्ड, व्हाट इज WH वर्ड? The word that starts with WH or H and used to ask a question is called WH word। यानी कि वह शब्द, अंग्रेजी का वह शब्द जो WH या H से शुरू होता है और उसका प्रयोग जो है प्रश्न पूछने के लिए किया जाता हो, तो उसको हम लोग WH वर्ड कहेंगे। और इन्हीं WH वर्ड को अगर आप यस नो स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा है कि सहायक क्रिया को बाहर करना, उसके पहले अगर आप रख देते हैं तो आपका WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? इफ यू गेटिंग माय पॉइंट देन यू कमेंट मी यस सर आई एम गेटिंग। आइए हम अब बात करते हैं कि WH वर्ड की, जैसे व्हाट हो गया, व्हाट मीन्स क्या होता है, वेयर हो गया कहाँ, व्हेन कब, हाउ कैसे, व्हाई क्यों। You see on the screen WH word, what is started with WH, where WH, when WH से शुरू है, how जो है H से शुरू है, why जो है WH से शुरू है। और इससे कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा, जिससे जस्ट लाइक एग्जाम्पल में आप देखेंगे, वेयर आर यू, वेयर आर यू, तो वेयर आर यू। अब देखिए आप कहाँ हैं, तो क्या इसका आंसर हाँ या ना में दीजिएगा? नहीं ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हम लोग इसको किसको कहेंगे? WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। व्हाई इज शी सैड, वह क्यों उदास है, तो क्या इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है? नहीं, इसका रीजन बताना पड़ेगा। इसलिए यह ही WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हेन हैव यू टाइम, आपके पास कब समय है, तो ये भी WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आई होप आपको ये क्लास जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बिल्कुल समझ में आया होगा। ये सेंटेंस का दूसरा क्लास था। अगर वीडियो या क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन में चले जाइए। मैं आपको ग्रामर जो है एकदम बिल्कुल डीपली में देने वाला हूँ, ऐसा आपको कहीं पर भी किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। एक एक चीज का मैं आपको दे रहा हूँ। आप चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके सभी दोस्त भी सीखे तो आप अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।